हेलो एवरीबॉडी, होप आप सब बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस हफ्ते हम लोग वीकली मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक का, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कमिंग वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या व्यू होने वाला है, कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं एंड ओवरऑल क्या सिनेरियो मार्केट्स का यहाँ से लग रहा है आगे जाते हुए। ग्लोबल मार्केट्स को भी मैं स्लाइटली टच करूँगा ताकि आप लोग को एक ओवरऑल मैक्रो लेवल पे आइडिया रहे चीज़ों का। एंड लास्ट वीक जो हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की थी उस पर भी बात करेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बस एक बात बता दूँ, एक दो मतलब आजकल मैं एक और लर्निंग वीडियो आप लोग के लिए लाने वाला हूँ, तो ज़रूर से उसको देखना। एंड उससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है, प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है मार्केट बेसिक्स करके, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है देखना स्टार्ट करो। मैं सीरीज़ में बनाते रहूँगा, आप लोग को हेल्प होगी, ठीक है। बहुत डिले हुआ है वीडियोज़ में बट अब से नहीं होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले निफ्टी का व्यू देखो। अब निफ्टी का चार्ट लास्ट वीडियो वीकली एनालिसिस वाली मैंने डाली थी आई थिंक 24 तारीख को, तो वो 23 या 24 तारीख को लास्ट संडे, तो वो जाके देखना तो आप ये इसको अच्छे से मतलब कंटिन्यूएशन में समझ पाओगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने एक पैरेलल चैनल बनाया था, राइट। इस चैनल में मार्केट चल रही है, तो अब क्या हुआ, मार्केट्स ने इस चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, समझो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीक कि ये जो 4 कैंडल बन रही है ना, देखो डेली टाइम फ्रेम में ये 4 कैंडल जो बनी थी, तो अब मार्केट्स ना इसके नीचे नहीं आना चाहिए वापस। अगर इसके अंदर आ जाता है ना तो फिर ये नीचे जाएगा और पूरा फिर ये रेंज बाउंड हो जाएगा इस सर्कल में, इस पैरेलल चैनल में। बट इसने क्या किया, इसने इस चैनल पे ही जो ब्रेकआउट दिया था ये सपोर्ट लिया वापस और ऊपर। जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ जो नहीं आ रहा है प्लीज़ पहले लर्निंग वीडियो जाके देखो, क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने एकदम डिटेल में समझाया है, किसी को भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हो गया चैनल एंड फिर ऊपर गया, तो एक अच्छा मूव रहा है, ठीक है। ये हो गई पहली चीज़। अब मैं डेली से आर्ली टाइम फ्रेम पे 75 मिनट पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करो, एक चीज़ नोटिस करो, मार्केट्स ने इधर पे सपोर्ट तो लिया, सपोर्ट लेके ये देखो सेम हाइस था, सेम हाइस तक गया, उसको भी ब्रेक करके एक स्ट्रेच में सिंगल रैली दिया, ठीक है। तो मार्केट्स कितना जा सकता है, और यहाँ से सिंपल क्वेश्चन सभी का एक ही है कि मार्केट्स और कितना ऊपर जाएगा या कितना ऊपर जाना चाहिए। तो मैं अगर फेब के हिसाब से मैं इस पर बताऊँगा, ठीक है। मैं इस पर अभी नहीं आ रहा हूँ, फेब के हिसाब से अगर मैं टारगेट्स लगाऊँ तो आप लोग समझोगे कि क्या क्या टारगेट्स हैं हम लोग के। तो एक टारगेट यहाँ पे था, ये एरिया क्लोज टू 23,900 ये आ गया है। एक टारगेट अभी और है जो आ सकता है 24,600, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। एक एरिया मैं नहीं बोल रहा आ जाएगा कल आएगा, बट अगर अप मूव कंटिन्यू होता है तो 24,600 आने के चांसेस है, ठीक है। ये हो गई एक चीज़। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे का प्लान बता देता हूँ, या जो लोग स्विंग करते हैं क्या करना चाहिए क्या कर सकते हैं। देखो 15 मिनट के हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम की बात करो, एकदम कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पहले एक लेवल्स मार्क करवा देता हूँ, रुक जाओ। देखो सबसे पहले ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, अगर ये नीचे आता है ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ठीक है। तो 23,670 का एरिया जो है ये एक एरिया हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, मार्केट्स ने ये एक पुल बैक लिया था, राइट, फिर लगातार ऊपर गया, तो ये जो ऊपर का मूव आया है इसका रिट्रेसमेंट अगर करे तो कितना आ सकता है, इसका अगर रिट्रेसमेंट लगाए तो इसके लेवल्स आते हैं, ठीक है। एक लेवल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी स्विंग है ना, समझो ये जो ऊपर गया है ये एक स्विंग है, ये जो ऊपर गया है ये एक स्विंग है, तो इसका रिट्रेसमेंट आता है 50% इधर 23,765। तो एक एरिया मार्क कर लिया हूँ, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा ये एक हो गया, ये एक मार्क है, और एक ये वाला कॉमन जहाँ से ब्रेकआउट आया था रीटेस्ट करके, ये 3 एरिया मार्क हो गए। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ। अब देखो इधर पे क्या हुआ है मार्केट्स में, ये एक एरिया जो मैंने मार्क किया है ना, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो एरिया मार्क किया हुआ है ना, यस, अब देखो अब आप लोग को क्लैरिटी मिलेगी ये क्यों मार्क है। क्योंकि मार्केट्स ने इस एरिया पे, आप अगर नोटिस करोगे, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इसलिए एक एरिया इंपॉर्टेंट हो गई। तो ये जो एरिया है 23,980, मतलब 24,000 ही पकड़ो आप लोग, 24,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो यहाँ से मार्केट नीचे आके, ये एक एरिया है जो मैंने अभी 50% मार्क किया है स्विंग का, 23,890,
23,765 और ये 3 लेवल्स आ सकते हैं कंसिडरिंग अगर ये गिरते रहे, ठीक है। अगर मार्केट मंडे के दिन यहाँ पे खुलता है 24,000 के आसपास खुलता है, इस एरिया के आसपास सपोर्ट ले लेता है, तो चांसेस है ये वापस से हाई ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे क्या करता है, होल्ड करता है तो ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो एक अच्छा बाइंग हो सकता है अगर 40-50 पॉइंट फ्लैट खुल के इस रेंज में, या अगर ऐसे भी कुछ बना दे पॉजिटिव फिर ऊपर जाए तो ये ऊपर जा सकता है। नीचे के लिए हो सकता है इधर आके सपोर्ट ले फिर ऊपर जाए, या फिर अगर नीचे जाना हुआ तो एक चीज़ ये कर सकता है ऐसे जाए, या फिर लगातार भी जा सकता है। तो अभी मार्केट ऐसे लेवल पे है जो मैंने लास्ट वीक ये भी बोला था कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है बट कहीं ना कहीं स्ट्रेच लग रहा है, मतलब जो एग्जॉशन आती है ना वो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है। तो अब देख रहे हो जब ये धीरे धीरे था ना तो इतना क्लैरिटी नहीं थी, अब देख रहे हो जब डेली चार्ट पे ऐसी कैंडल्स बन रही है तो ये स्ट्रेंथ है। अब देखना यहाँ पे क्या करता है, अब हो सकता है डेली चार्ट पे ये थोड़ा नीचे आए फिर ऊपर जाए, या और नीचे आए फिर ऊपर है, क्योंकि इसका रिट्रेसमेंट होना भी ज़रूरी है ना, लगातार कुछ ऊपर जाता नहीं है। एक दिन का बजट पे जो फॉल आया पूरा रिट्रेसमेंट का काम पूरा कर दिया, तो और फिर ज़रूरत नहीं पड़ी और मार्केट्स लगातार ऊपर जाता गया। तो मेरा पर्सनल व्यू अगर आप पूछोगे तो मैं बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं देख रहा, बट स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक्स है जो लेके जा रहे हैं ऊपर, कुछ कुछ है जो नीचे ला रहे हैं, तो मिक्स्ड रहेगा सब कुछ। तो ये हो गया निफ्टी का व्यू, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद आता है नेक्स्ट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, यहाँ पे जिनको याद होगा ये एक रेंज थी, जब ये रेंज ब्रेक हुई थी कंप्रेशन हुआ था साइडवेज के बाद ये ब्रेकआउट आया। अब देखो ये जो ब्रेकआउट आया फिर इसका रीटेस्ट हुआ फिर ऊपर गया, राइट। ये कितना रिट्रेसमेंट हुआ मैं बता देता हूँ, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ 75 मिनट पे, ठीक है। जितना समझा सकता हूँ मैं ट्राई करूँगा। ये अगर मैं एग्जैक्टली बताऊँ, एक सेकंड ना, हाँ ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्टली बताऊँ तो इस लेवल से जो मार्केट ऊपर गई है इसका रिट्रेसमेंट कितना हुआ है, ये जो ऊपर गई है 0.33 या जो भी एरिया है इतना हुआ है, इतना आना चाहिए था बट ठीक है थोड़ा सा के लिए रह गया, ये ऊपर चली गई। अब इधर से जब ये ब्रेकआउट किया रीटेस्ट किया वापस ऊपर चला गया और वापस से रीटेस्ट कर रहा है, तो अब कितना ऊपर जाएगा नहीं जाएगा एक बार हम लोग फिर लगा के देख लेते हैं, लेवल्स टारगेट आए नहीं आए क्या सीन है। तो अगर हम लोग इस मूव का फिब लगाते हैं, प्लीज़ समझना कन्फ्यूज़ एकदम मत होना, इस मूव का फिब लगाते हैं तो एक टारगेट मेरा ये आता है 52,540, ये आ गया। बट अब अगर स्ट्रॉन्ग है मार्केट्स, बैंक स्ट्रॉन्ग है, ऊपर जाना है तो ये यहाँ से या तो जाएगा लगातार, या फिर चांसेस ये भी है कि ये थोड़ा बहुत नीचे आ जाए इस लेवल तक। बता रहा हूँ मैं क्यों, लेवल्स बता दे रहा हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, एक मिनट दो। देखो मैं 75 मिनट पे आता हूँ, 75 मिनट पे आप लोग नोटिस करो चार्ट ने क्या किया है, समझोगे आप लोग। देखो हाँ, यहाँ पे ये एरिया जो है यहाँ पे मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस दिया था, नीचे आया, करेक्ट मानते हो, तो मैंने इस लेवल को मार्क कर लिया। फिर इस लेवल पे आगे चल के क्या हुआ, जैसे ही मार्केट आया देखो यहाँ पे रिजेक्शन लिया, ब्रेकआउट दिया, फिर इसी को रीटेस्ट करके ऊपर गया, तो ये एक एरिया इंपॉर्टेंट हो गई 51,150, करेक्ट। ये लेवल पे 2-3 बार टेस्ट हुआ तो इसको एक मार्क कर लिया, और यहाँ पे 2 बार टेस्ट हुआ तो मार्क कर लिया। अब मैं 15 मिनट पे आ रहा हूँ, अब देखो 15 मिनट पे ये लेवल बार बार टेस्ट हुआ है, और यहाँ पे समझना, यहाँ पे हम लोगों ने ये जो रेंज है इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो इतना मूव अभी भी पेंडिंग है। चांसेस क्या है, अगर मार्केट मंडे के दिन फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने से मतलब प्लस माइनस ऐसे रेंज में जितना डिफरेंस मेक नहीं करेगा, प्लस माइनस 50-100 जो होगा डिफरेंस मेक नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर वापस से नीचे आती है, ये देखो ये ब्रेकडाउन रीटेस्ट फिर नीचे जा सकता है। तो अगर गैप डाउन खुल गया तो अलग बात, फ्लैट खुल गया या सेलिंग आने लग गई तो इसके नीचे क्या तक आ सकता है, तो 51,935 मतलब 52,000 पकड़ लो, 350-400 पॉइंट का मूव आ सकता है। एंड अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो और नीचे छोटे छोटे लेवल्स इंट्राडे में ये एक पहला लेवल हो जाएगा जहाँ पे रुका था मार्केट, फिर सीधा ये लेवल जो मार्क किया हुआ है। तो ये नीचे के लिए, ऊपर के लिए बेस्ट क्या होगा, मार्केट 200-250 पॉइंट गैप अप खुल जाए। अगर गैप अप खुल गया इधर किधर, समझो इधर किधर गैप अप खुल गया एंड फिर नीचे आके इस लेवल पे होल्ड कर गया, तो फिर
ये ऐसे ऊपर निकल सकता है, या तो आप तो इसको ऐसे बना सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो किस तरफ खुलता है। गैप अप पे बाय नहीं करना, गैप अप पे ऊपर आया रीटेस्ट करेगा, अगर यहाँ पे होल्ड कर जाता है फिर लॉन्ग, नहीं तो अगर ये तोड़ने लगता है नीचे तो फिर यहाँ तक आ जाएगा। तो दोनों चीज़ आपको देखनी है, कन्फर्मेशन पे एंट्री करनी है। बैंक्स अब मेरे से पूछो तो मेरे को लगता है बड़े बैंक्स चलने लग गए, अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो अभी डायरेक्शन क्या पकड़ता है वो भी इम्पोर्टेंट है। आई थिंक जुलाई का 3rd वीक में बजट आने वाला है, तो मार्केट्स अब न्यूज़ को, इन सब चीज़ों को भी फैक्टर इन करने लगेगा। कुछ पॉजिटिव आना है, अच्छा आना है, तो आई थिंक वो रिफ्लेक्ट हो गया होगा प्राइस में। ऐसा नहीं होगा बजट 20-21 को डिक्लेयर हो रहा है तो मार्केट्स उसके बाद ऊपर भागेगा या उसके बाद गिरेगा, वैसा नहीं होता, ये समझो, ठीक है। लोग गलती क्या करते हैं, टैक्स रेट कट हो गई उसके बाद मार्केट्स खरीद रहे हैं, नहीं। हो सकता है जब न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट उस टाइम थोड़ा बहुत लगे, बट मेजर इम्पैक्ट जो है प्राइस पहले ही फैक्टर इन कर चुका है, डिस्काउंट कर चुका है, मूव बाद में नहीं आता, पहले आ चुका होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। गुड न्यूज़ पे चीज़ें डंप होती है जब रिजल्ट आता है, ये चीज़ याद रख लो, क्योंकि पहले लोग खरीद के बैठ जाते हैं। अब मेरे को पता है कि टैक्स रेट कट होने वाला है, बैंक्स को फ़ायदा होगा फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बैंक्स इधर खरीदूंगा या मैं इधर से खरीद के होल्ड कर रहा हूँ, सोचो एक बार। तो जब गुड न्यूज़ आएगी, मार्केट पहले से इधर पे रहेगा टॉप पे, तब लोग निकलेंगे और आप लोग घुसोगे। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, समझना, ध्यान रखना, ठीक है। तो बैंक्स में ये मैं लेवल दे दे रहा हूँ 50 to 500 के, अगर ऊपर रहे हम लोग होल्ड करते हैं तो लॉन्ग से प्लान करो, बेटर है। टारगेट्स ऊपर के क्या हो जाएंगे, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 720 53,000, ठीक है। बाकी देखते हैं, बेस्ट केस सिनेरियो होगा अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आ जाए, अच्छा खासा, आई थिंक यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट मिल जाए। मतलब मैंने बोला कि एक बार में आ जाए, बट ऐसे करके रिट्रेसमेंट आ जाए, फिर लॉन्ग होगा तो अच्छा रहेगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरे को चार्ट पे जो दिखेगा मैं वैसे प्ले करूँगा। ये हो गया बैंक निफ्टी, होप क्लियर हो। रिलायंस की बात कर लेते हैं, जो लोग मेरे से टच में हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व है, उन लोगों को पता है कि क्या डिस्कशन हुआ था। एक बहुत अच्छी रेंज बनी थी रिलायंस में, निफ्टी के ऊपर जाने का सोल रीज़न रिलायंस है। जैसे ये रेंज ब्रेक हुई, इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस और टारगेट आप लोग प्रोजेक्ट कर लो, बहुत सिंपल चीज़ है, हर स्टॉक में आपको दिखाई हुई कॉमन चीज़। अगर एक बड़ी रेंज बन जाती है, मार्केट रेंज में है, रेंज में है, तो अगर वो रेंज ब्रेक हो रही होती है तो जितना वर्टिकल डिस्टेंस है उतना ऊपर का टारगेट्स आप लोग प्रोजेक्ट कर सकते हो। सेम केस रिलायंस में हुआ है, टारगेट्स मैंने मार्क कर रखे हैं, तो लेट्स सी आएगा तो वेल एंड गुड। ये हो गया रिलायंस। इसके अलावा मैं स्टॉक्स बस बताना चाह रहा हूँ, जो लोग डिस्कशन हुए थे लास्ट वीक, मैंने बोला कौन सा अच्छा किया नहीं किया, बस मैं दिखा रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। रिलायंस HDFC बैंक में बात की थी कि 6% मूव पेंडिंग है, 1750-60 तक जा सकता है। तो अब ये टारगेट आया 1717, पुल बैक आया, अब देखना ये ऊपर जाता है या नहीं। अगर इधर से टूटेगा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस स्विंग का, लास्ट स्विंग का यहाँ तक अगर आ जाता है, मिनिमम इतना भी आ जाता है, तो एक अच्छा बाइंग रहेगा फिर ऊपर के लिए। लेट्स सी क्या करता है मार्केट्स, ओवरऑल आइडिया लग जाएगा आगे चल के। ICICI बैंक हम लोगों ने 1160 पर डिस्कस किया था। अब देख लो मैंने क्या बोला था, ये जो रेंज है ये ऊपर प्रोजेक्ट कर लो टारगेट्स, राइट। तो अच्छा मूव मिला है, 1225 तक, 36 तक का मूव मिला है। 1160 70 से भी आप लोगे तो अराउंड, अगर मैं आप लोग को बताऊँ, इसमें हम लोग को 6% का मूव मिला है एक हफ्ते में, जो कि बहुत है, ठीक है। एंट्री इधर भी मिल सकती थी, बट ऊपर ही होल्ड हुआ एंड जैसे ही निकला निकल गया। एक्सिस बैंक, SBI, कोटक हम लोगों ने बात की थी, एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसको याद हो, प्लीज़ लास्ट वाला वीडियो देखना एक बार। मैं चाहता हूँ आप लोग चीज़ें देखो, समझो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट आप हर जगह स्टॉक्स लो, मैं चाहता हूँ आप लोग बस बोलते हैं ना, इम्प्रिंट कर लो कि चीज़ें किस तरीके से दिख रही है, ताकि आप लोग आगे से गलती नहीं करो। हम लोग आई थिंक 1 2 3 हम लोग इधर किधर थे, इस कैंडल पे कहीं पे थे, मैंने बोला था ट्रेंड लाइन टेस्ट हो सकती है, फिर गिरे तो अलग बात। तो यहाँ तक आ गया है ऑलमोस्ट 1846, अब यहाँ से गिरे या होल्ड करे, लेट्स सी। अगर यहाँ पे होल्ड कर जाता है तो ऑब्वियसली ये लेवल्स आ जाएंगे 1925, लेट्स सी, ठीक है। ये हो गया कोटक बैंक। PSU बैंक से बात करें तो PSU बैंक वही साइडवेज रेंज बाउंड है, तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ अभी। IT एज अ होल बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट दिया है, बहुत ही प्यारा। ये देखो क्या हुआ, ये ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ, फिर ऊपर जा रहा है, तो यही चीज़ समझा रहा हूँ। रीटेस्ट पे एंट्री बहुत अच्छी बनती है, तो अब देखो होल्ड कर रहे हैं। IT
इतना अंडर परफॉर्म नहीं करने वाला मेरे हिसाब से। आईटी अच्छा करने वाला है कमिंग डेज में, तो आईटी के लेवल्स मैं दे दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, सिंपल। इन्फोसिस टारगेट्स पे आ गया, सब सेम है, ट्रेंड लाइन्स मैंने कुछ भी चेंज नहीं किए। विप्रो देख लो, आईटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, देख लो अपने ऑल टाइम हाइस पे तो नहीं होगा, यस ऑल टाइम हाइस पे। टेक महिंद्रा, एसएल टेक इतना परफॉर्म नहीं किया है। एक चीज़ बोलता हूँ, अगर कोई सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, सुन लो अगर कोई सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसका जो टॉप वेटेज वाला स्टॉक्स है, अगर वो भी ऐसा परफॉर्म करे उनको ही चुनो, जो वीक है उसको मत चुनो। अब आईटी सेक्टर अच्छा कर रहा है, एसएल टेक इतना नीचे है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट मत करो। ये चीज़ छोटी मोटी है बट कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है, राइट। सो या ऑटो सेक्टर में देख लेते हैं। ऑटो सेक्टर अब साइडवेज है, मेरे को लगता है ऑटो सेक्टर थोड़ा करेक्ट करना चाहिए। जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना इसका ऑटो सेक्टर का, अगर मैं वीकली चार्ट पे आता हूँ, जब इस तरह की एक कैंडल बन जाती है तो चांसेस आर हाई कि ये थोड़ा बहुत और रिट्रेस कर सकता है। मैं एक्सपेक्ट करूँ ऑटो सेक्टर इधर पे आएगा, इधर पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। बाकी अगर ऊपर जाते जाएगा तो बाद में जब फॉल आता है तो वो अग्रेसिव होता है, ध्यान रखना। एक्साइड इंडस्ट्रीज़, चलो छोड़ो एक बार, फार्मा पे आते हैं। फार्मा सेक्टर पे एक डिस्कशन किए थे, किसी को याद है? डेली चार्ट पे रीटेस्ट पे एंट्री। देखो मैं बार बार सेम चीज़ क्यों बोलता हूँ, मेरे लिए ईजी हो गया कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं पे जर्नल करते रहता हूँ, चीज़ें बार बार देखना होता है तो ईजी होता है। मैंने क्या बोला था कि हम लोग यहाँ पे क्लोज हुए थे, मैंने बोला था यहाँ पे रीटेस्ट हो जाएगा फिर ऊपर जाएंगे तो अच्छा है ना। देखो रीटेस्ट के लिए 3-4 दिन होल्ड किया, अगर वीक होता तो इतना रुकता नहीं, गिर जाता। यहाँ पे होल्ड किया तो ये एक एंट्री बन सकती थी। हम लोगों ने आई थिंक सिप्ला पर डिस्कशन किया था। अब देखो, अब यहाँ पे मैं चीज़ें बताता हूँ जो ख़राब भी होती है। सिप्ला भी सेम कर रहा था, लेकिन सिप्ला ने क्या किया, इंडेक्स तो होल्ड किया लेकिन सिप्ला ने ब्रेकडाउन दे दिया। अब समझो, सिप्ला ने ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको एंट्री कब लेनी है, नॉट बिकॉज ये भी फॉलो कर रहा था, बट अगर इसमें एक ग्रीन कैंडल बन जाती तो सिप्ला मैं कंसिडर करता बाइंग करने के लिए। एक बार 2 बार ब्रेकआउट फिर रीटेस्ट, बट इससे ब्रेकडाउन दे दिया तो इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे को यही पे समझ आना चाहिए, अगर ब्रेकडाउन आया है तो मैं इस स्टॉक को टच भी नहीं करूँगा, ठीक है। लुपिन, लुपिन की बात की थी जिनको ध्यान हो। लुपिन में क्या रीज़न से ट्रेड मैंने डिस्कस किया था, या सेटअप में को अच्छा लग रहा था, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार टेस्ट कर लिया। लास्ट वीक अगर मैं रिप्ले करता हूँ, 2 3 4 5, यस लास्ट वीक हम लोग इधर पे थे, लास्ट वीक हम लोग इधर पे थे, राइट। अब देखो अगर मैं प्ले करता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि मार्केट्स ने हम लोगों का इतना सा एसएल था, आई थिंक इतना सा कुछ एसएल होगा, इतना सा एसएल होगा, इसके ऊपर एंट्री बनती 1570 एंड अभी देख लो 1635 आ गया। तो बस मैं ये दिखाना चाह रहा था कि टारगेट्स आते हैं, मीट भी होते हैं, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। सेक्टर वाइज KPIT टेक टारगेट्स आ गए फाइनली, ठीक है। अभी भी स्टॉक बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत प्यारा स्टॉक है, बट डेफिनेटली यहाँ पे ख़रीदना कोई सेंस मेक नहीं करता। ऊपर जा भी सकता और या नीचे भी आ जाए। एक लास्ट स्टॉक जो मैंने डिस्कस किया था, GPPL, किसको याद हो, 204 के आसपास डिस्कशन किया था, ये टारगेट से, लेकिन अभी भी अच्छा चल रहा है। ब्रेकआउट रीटेस्ट हो गया, अब ये लेट्स सी होल्ड करता है क्या करता है, ठीक है। कमिंग वीक के लिए स्टॉक्स में ऐसा कुछ खास है नहीं मेरे पास। एक DLF है जो मैं बता रहा हूँ क्या मेरे को लग रहा है। अब देख लो, सिप्ला वाला एग्जांपल ले लो आप लोग, जब भी इधर पे आए देखो रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट 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 सपोर्ट। तो जस्ट एक लॉजिकल चीज़ बता रहा हूँ। अगर इधर से आप लोग ये भी स्टॉप लॉस सकते हो, 806 का स्टॉप लॉस सकते हो जो लो है बफर देके, तो आपका स्टॉप लॉस कितना पॉइंट है, ये जो हाई था इसका 828, 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 2.86, 3% का रिस्क है। एंड अगर आप इधर से एंट्री लेते हो, 6% का टारगेट से, 1:2 का ट्रेड, ये टारगेट 1 फिर टारगेट 2 फिर टारगेट 3, अगर हम लोग टारगेट 3 तक होल्ड करते हैं, 2.5% के रिस्क, 3% के रिस्क पे 14% बना रहे हैं, ऑलमोस्ट 4 1:4 1:5, तो ये एक अच्छा ट्रेड है।
रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, तो कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। मैं इसमें एंट्री बनाने का सोच रहा हूँ, लेट्स सी। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक मेरे को कुछ खास लग रहा नहीं है अभी इस वीक के लिए, तो मैं ज़्यादा स्टॉक्स पे डिस्कशन नहीं करूँगा, बट ग्लोबल मार्केट्स पे थोड़ी बात कर लेते हैं। गोल्ड जो है डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड क्या कर रहा है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, ये देखो, ठीक है, ये बना रहा है। तो अगर देखो दो तरीके से गोल्ड जाएगा, अगर ये ब्रेक होता है तो या तो ऐसे जाएगा या फिर ये क्या करेगा, अब देख रहे हो ये ऐसे आया, ये थोड़ा सा ऊपर जाके निकलेगा, तो लेट्स सी क्या करता है, बट गोल्ड बेरिश है। मेरे को लगता है ये टूटेगा तो गोल्ड 2194 यहाँ से ऑलमोस्ट 4% का फॉल मिल सकता है। क्यों? सिंपल रीज़न मेरा ये है, जब कोई भी चीज़ होती है, इवेंट होता है, ठीक है, या वॉर सिचुएशन या कोई भी, मतलब कोई भी न्यूज़ के चक्कर में जब मूवमेंट आती है, जैसे ये एक मूव आया था, फिर ये मूव आया था गोल्ड का, तो ये ना ज़्यादा ही बॉटन हो गया था कहीं ना कहीं। एंड इस पूरे मूव का, अगर मैं इस पूरे मूव का बात करूँ, इसका रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं है, तो मिनिमम 50% गोल्ड पूरे करेंसी के टर्म्स में सेफ़ एसेट माना जाता है। तो इस लेवल तक आना अच्छा होगा, लोगों को बाइंग के लिए बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा इस एरिया के आसपास। तो मैं एक रेक्टेंगल मार्क कर देता हूँ आप सभी के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी ध्यान रखना हो कि हाँ हम लोगों ने बात की थी गोल्ड की, वो इस लेवल के आसपास रहेगा, ठीक है, ये याद रख लेना, सेव कर दिया, ठीक है। गोल्ड यूएस मार्केट्स में बात करें तो US30 तो देखो एक रेंज बना दिया है, ये पूरी रेंज बना दिया है, तो तब तक कुछ बोल नहीं सकते जब तक इसके ऊपर नीचे नहीं जाता है। नैस्डैक ऑल टाइम हाइस पे है अपना, डैक्स यूरोप का मार्केट है, तो ये भी अब हाइस के बाद थोड़ा नीचे है, अब साइडवेज है। इसके अलावा DXY डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स याद हो तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर लास्ट वीक किया था कि अगर ये ब्रेकआउट आता है तो कि अपने मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि फॉरेन इन्फ्लोज नहीं होंगे इमर्जिंग मार्केट्स में, लोग पैसे अपने वहाँ पे डालेंगे जहाँ पे उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा हो, तो मतलब फॉरेन इन्फ्लो नहीं होगा और बाहर के पैसे बाहर ही रहेंगे अपने मार्केट्स में, इमर्जिंग मार्केट्स में इन्फ्लोज नहीं होंगे अगर ये ऊपर जाएगा तो, क्योंकि वहाँ उनको अपने सेफ एसेट्स में जब ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है वो अपने मार्केट्स में क्यों डालेंगे रिस्क के समय, तो जा सकता है अभी चांसेज है, तो थोड़ा दिख रहा है ऊपर का। इसके अलावा बात करें तो USD INR गिरा है, जो कि रुपी है, रुपी गिरना रुपी गिरना डिप्रिशिएट होना ख़राब चीज़ है, रुपी डिप्रिशिएट होना, USD अप्रिशिएट होना ख़राब चीज़ है। तो अभी रुपी गिर रहा है, रुपी गिर रहा है मतलब अप्रिशिएट हो रहा है, जो कि अच्छा चीज़ है। रुपी अप्रिसिएशन मतलब $1 70 रुपये, $1 80 रुपये, तो अगर डॉलर 70 से 80 हो गया तो डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग 83 से 80 चल जाते हैं तो ये रुपी अप्रिशिएट हो रहा है। रुपी अप्रिशिएट मतलब रुपी का वैल्यू स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि अगर 80 से 83 होगा तो डॉलर स्ट्रांग होगा, बट अगर 83 से 80 जाएगा तो रुपी स्ट्रांग होगा। तो अगर ये गिर जाता है, यहाँ तक आ जाता है, तो रुपी स्ट्रांग होगा, सिंपल। आई नो बहुत कन्फ्यूजन होगी, बट इट इज़ वॉट इट इज़, ऐसे काम करती है चीज़ें, ठीक है। लास्ट नॉट द लीस्ट मिड कैप। अब देखो यार, मिड कैप्स में मैं नहीं बोल सकता कितना ऊपर जाएगा कितना नहीं जाएगा, बट अगर टारगेट्स की बात करें, ये एक टारगेट है जो आ गया, ये एक टारगेट्स है, तो अगर मार्केट्स को थोड़ा और खींचना है तो मेरे को लगता है कि इस वीक थोड़ा अच्छा खासा अप मूव देना चाहिए, उसके बाद क्या करता है वो विद टाइम अपने को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो होप सब क्लियर हो। किसी के कोई स्टॉक्स हो जो आप लोग चाहते हो मैं डिस्कस करूँ, उसके बारे में एनालिसिस करूँ, तो मैं उस पर करूँगा अलग से। मैं अपने कम्युनिटी में पोस्ट डाल दूँगा, चार्ट्स डाल के उसका एनालिसिस करके आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में नाम बता दो, बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट सबके केटर करना, तो जितना हो सकता है मैं करूँगा। एक और लर्निंग वीडियो आगे मैं आई थिंक आजकल में ही ड्रॉप कर दूँगा, तो ज़रूर देखना एंड अपने क्या व्यूज़ है वो ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं, हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ बल्क बाय अभी मत करो, सही टाइम नहीं है, हेविली इन्वेस्टेड मत करो, बट या इन्वेस्टमेंट रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।